वेदिका देख तो सही, तेरे ससुराल की तरफ से तेरे लिए तोहफे आए हैं। हाँ माँ, बस अभी आई। देखिए तो जरा कितना कुछ भेजा है उन लोगों ने। अरे इतना बड़ा खानदान, अच्छे अच्छे तोहफे ही भेजेंगे ना अपनी बहू को। हाँ माँ, बताइए क्या हुआ। अरे देख तो सही, तेरे ससुराल वालों ने तेरे लिए कितने तोहफे भेजे हैं। अच्छा, लाओ मैं खोल कर देखती हूँ इसमें क्या है। हाँ हाँ, खोल खोल, तेरे ही है सारे तोहफे। वेदिका का रिश्ता हाल ही में तय हुआ था अरमान के साथ। अरमान और वेदिका दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अरमान का परिवार काफी अमीर और बड़ा है, जबकि वेदिका सिंपल परिवार से है। लेकिन अरमान के परिवार ने वेदिका को खुले दिल से अपनाया था। इसमें है काजू और इस वाले डब्बे में है बादाम और इसमें पिस्ता है। इस वाले डब्बे को खोल कर देख, इसमें क्या है। हाँ लाओ, इसमें सूखे मेवे की मिठाई है। देखो तो जरा कितना सारा सूखा मेवा भेजा है उन्होंने। उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है कि तुम सूखे मेवे खाओ और तंदुरुस्त रहो। जी पापा, ये बात तो सही है। और कुछ अनाप शनाप भेजने से तो सूखे मेवे देना सबसे अच्छा रहता है। हमें तो बहुत खुशी है कि तुम्हारा रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हुआ है। हाँ माँ, इतना बड़ा और अमीर परिवार है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे खुले दिल से अपनाया है। यही तो खासियत है बड़े लोगों की बेटा। अरमान भी ना एक बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा लड़का है। हाँ बेटा, शादी के बाद तुम भी कोशिश करना कि उन सबको खुश रख पाओ। जी पापा। अभी तो देखना, शादी भी कितने धूमधाम से करते हैं। हाँ वो तो है, शादी में हमारे सारे रिश्तेदार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। वेदिका और उसका परिवार शादी को लेकर काफी खुश था, क्योंकि महेश्वरी परिवार शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से कर रहे थे। शादी के पहले लड़की वालों का स्वागत सूखे मेवे से किया गया, जिससे सारे रिश्तेदार उनकी तारीफ करने लगे थे। अरमान के परिवार ने सबका स्वागत सूखे मेवे से किया है, सब बड़े ही खुश हो रहे थे। अरे ये देखो, अरमान का परिवार आ रहा है। नमस्ते बहन जी, आपको स्वागत अच्छा तो लगा ना। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बहन जी, आपने सूखे मेवों के साथ सबका स्वागत किया है, सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। आंटी जी, हमने वेदिका के लिए ये चुनरी बनवाई है फेरों के वक्त पहनने के लिए। ये भी हमने सूखे मेवे से ही बनवाई है। ये देखिए, इस पे काजू बादाम पिस्ता सब कुछ लगवाया है। हमारी वेदिका बहुत खुश नसीब है, जो उसकी शादी इतने अच्छे परिवार में होने जा रही है। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे परिवार में वेदिका को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, आप बेफिक्र रहेंगी। हाँ आंटी जी, वेदिका महेश्वरी खानदान की बहू है, आप तो उसकी फिक्र छोड़ ही दीजिए। जी जी जी, आइए आइए, आप वेदिका को ये चुनरी पहना दीजिए। चुनरी को देखकर वेदिका थोड़ी हैरान सी हो गई थी कि चुनरी में कौन सूखे मेवे डलवाता है। उसने अरमान से इस बारे में बात की। अरमान, ये सूखे मेवे की चुनरी क्यों बनवाई है तुम्हारे परिवार में। अरे मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मेरे परिवार को हमेशा से यही लगता है कि सूखे मेवे से ही उनकी शान है, इसलिए वो हर चीज में सूखे मेवे शामिल कर ही देते हैं। शादी के बाद तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि ये जो सूखे मेवे है तुम सब में डालो। हाँ, लेकिन जरूरी है क्या कि सूखे मेवे से ही सबको पता लगता है कि आप कितने अमीर हैं। अब हमारा परिवार तो ऐसा ही है, इसलिए तुम्हें शादी के बाद कोई ताना ना दे, इसलिए तुम भी इसी चीज को आगे बढ़ाना। और क्या। एक तो ये चुनरी इतनी भारी हो गई है इन काजू बादाम की वजह से, मुझसे तो सर पे भी नहीं रखी जा रही है। एक काम करो, कुछ काजू बादाम खा लो, हल्की हो जाएगी चुनरी। हैं? तो तुम ही क्यों नहीं खा लेते, तुम्हें तो आदत होगी ना। वाह, अभी से पति को ताने देना शुरू। हाँ, अब क्या करे, तुम भी तो मेरे सूखी मेवे के ससुराल का हिस्सा हो ना। तुम भी अभी उसी सूखी मेवे वाले ससुराल का हिस्सा हो वेदिका महेश्वरी जी। वेदिका ने अरमान की बात को वैसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। उसे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा किस में ही डालते होंगे सूखे मेवे, शरबत में, हलवे में, किसी मीठी चीज में। उसने सोचा इतना तो वो कर ही लेगी, लेकिन यहाँ हकीकत उससे बहुत अलग थी। आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज सबके लिए तुम मीठा बना देना और हर सूखी मेवे अच्छे से डाल दूं, यही ना मम्मी जी। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। हाँ ठीक है, चलो अब तुम्हें पता ही है तो फिर सबके लिए मीठा और खाना सब कुछ बना दो। जी मम्मी जी, अरमान ने मुझे बताया सब कुछ, मैं उसी तरह खाना बनाऊंगी। वेदिका ने मूंग दाल का हलवा बनाया, उसमें ढेर सारे सूखे मेवे डाले और साथ में उसने कढ़ाई पनीर और दाल भी बना दी, साथ में रोटियां चावल और रायता भी।
वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने की। आज तो सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे। सारा खाना टेबल पर लगा देती हूँ। वेदिका सारा खाना टेबल पर लगा देती है और सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ भाई लाओ, सबसे पहले हम मूंग दाल का हलवा खाएंगे। ये लीजिए पापा जी। वाह, ऐसे कहते हैं हलवा। कितने सारे सूखे मेवे हैं। शाबाश बेटा। थैंक यू पापा जी। ये दाल भी चक्कर देखिए ना कैसी बनी है। वेदिका, सूखे मेवे खत्म हो गए थे क्या रसोई में बहू? नहीं तो मम्मी जी, सूखे मेवे तो बहुत पड़े हैं। हाँ तो देवरानी जी, ना दाल में ना सब्जी में ना चावल में आपने काजू डाले। क्या खाने में भी सूखे मेवे डालने हैं? हाँ और नहीं तो क्या, कितना सूखा सूखा लग रहा है खाना। वही तो वेदिका, अभी कोई आ जाता मेहमान तो क्या सोचता है? महेश्वरी खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाती। लेकिन मम्मी जी, खाने में कैसे लगेंगे सूखे मेवे? कैसे लगेंगे मतलब? हम तो रोज ही डालते हैं। आज ऐसी गलती हो गई बहू सो हो गई, कल से तुम याद रखना, ठीक है? हाँ माँ, आज वेदिका का पहला दिन था ना, इसलिए उससे गलती हो गई। आगे से वो ध्यान रखेगी, है ना वेदिका? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाने में सूखे मेवे डालने से खाने का स्वाद बिगड़ जाता है मम्मी जी। अरे वेदिका, तुम्हारे घर में नहीं बनता होगा ऐसा खाना। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, इतने सूखे मेवे डालना महंगा पड़ता होगा। लेकिन इस घर में ऐसी कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ तो ऐसा ही खाना बनता है, तो दिल खोल कर मेवे डालना, समझी? हाँ बहू, तुम्हारे घर में जैसा भी खाना बनता हो, हमारे परिवार में जब तक किसी चीज में सूखे मेवे नहीं हो तब तक वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन मम्मी जी, वेदिका समझ गई है मम्मी, आगे से वो ध्यान रखेगी। अरमान ने अपनी माँ के आगे वेदिका को ज्यादा कुछ बोलने से रोक लिया, पर कमरे में आकर वेदिका अरमान से सवाल करने लगी। तुम्हें लगता है कि यह सही है, हर चीज में सूखे मेवे डालना? अरे मुझे भी पता है कि सही नहीं है और स्वाद भी नहीं आता है, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, इस घर की आन बान शान है ड्राई फ्रूट्स। मेरे परिवार को लगता है कि उनकी शान सूखे मेवे से ही होती है, और इस चीज को तुम बदल नहीं सकती हो, मेरा यकीन करो। अरे तुम मुझे कोशिश ही नहीं करने दोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं बदल सकती हूँ या नहीं? क्योंकि मैं कोशिश कर चुका हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही गलत समझने लगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। लेकिन इस तरह हर चीज में ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल सकते। इसके अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। अगर तुम उन्हें समझाने भी जाओगी ना तो वो तुम्हें गलत समझेंगे। फिर भी मैं कोशिश तो करूंगी, शायद इस बार वो हमारी बात को समझ जाए। देखो कहीं तुम उनकी नजर में नीचे ना गिर जाओ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अरमान के मना करने के बाद भी वेदिका ने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि वो इस सूखे मेवे के ससुराल को बदल कर रहेगी। मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि इस बार काजू ना गोवा से मंगवाते हैं। मैंने सुना है वहाँ की काजू बहुत मशहूर है। अच्छा, तो मंगवा लेते फिर। वैसे भी माहिरा के ससुराल में भी भेजना है ड्राई फ्रूट्स। हाँ तो फिर 10 किलो ही मंगवा लेती हूँ मैं। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि माहिरा की जब से सगाई हुई है तब से हम बस ड्राई फ्रूट्स ही भेजते आ रहे हैं उसके ससुराल में। क्यों ना इस बार कुछ अलग भेजते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कुछ अलग भेजना भी जरूरी है। वही तो मम्मी जी, मैं कहती हूँ उन्हें कुछ नमकीन भेजते हैं। वैसे भी माहिरा कह रही थी कि उनके ससुराल में नमकीन के सब बहुत शौकीन है। हाँ तो माँ जी, ड्राई फ्रूट्स की कचौड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स मिक्स फरसान, ड्राई फ्रूट्स के बिस्किट और तले हुए मसाला काजू भेज देते हैं। हाँ, यह कुछ अलग है सच में। इसमें अलग क्या है मम्मी जी? अरे कचौड़ी, नमकीन, फरसान, बिस्कुट सब कुछ तो है इसमें, और क्या चाहिए? हाँ, समझियो के घर बिना ड्राई फ्रूट के कोई चीज भेज कैसे सकता है? लेकिन मम्मी जी, हमें इस बार कुछ तो अलग करना चाहिए। हम ना इस बार इन्हें बिना ड्राई फ्रूट्स का नमकीन भेजते हैं। वेदिका, तुम क्या चाहती हो कि मायरा के ससुराल वालों के सामने हमारी नाक कट जाए? नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तो वेदिका, तुम्हारा प्लान तो यही लग रहा है कि सबके सामने हमारी नाक कट जाए। नहीं मम्मी जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि बिना काजू बादाम की भी चीजें अच्छी लगती हैं। लगती होंगी अच्छी, लेकिन माहेश्वरी परिवार की आन बान शान का क्या होगा? हम ऐसे ही नमकीन भेज दें तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और हम ऐसे ही सस्ते नमकीन भेज रहे हैं उन्हें। लेकिन सब कुछ ड्राई फ्रूट्स वाला भेजने से उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। शायद उन्हें ये भी तो लग सकता है कि हम दिखावा करते हैं, है ना? तुम मिडिल क्लास परिवार से हो वेदिका, इसलिए तुम्हारे परिवार को ये लग सकता है, लेकिन माहिरा का परिवार बहुत अमीर है, बड़े घर की बहू बनने वाली है माहिरा, इसलिए उसके लिए यही सही है।
महिमा सही कह रही है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं। मायरा के ससुराल में ड्राई फ्रूट्स की चीजें ही जाएगी। वेदिका के काफी समझाने पर भी उसकी सास और जेठानी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसके ही मिडिल क्लास परिवार के होने पर ताने मारने लगी। माहिरा की शादी की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चल रही थी और माहेश्वरी परिवार शादी के खाने का मेन्यू तय करने में लगा हुआ था। देखो, खाने में काजू की सब्जी, काजू पनीर के कोफ्ते, बादाम का हलवा, दाल तड़का में भी किशमिश और पिस्ता पड़ेंगे और चावल में काजू बादाम पड़ेंगे। और हर चीज जो भी वहाँ बनाई जाएगी सब में सूखे मेवे भर भर के होने चाहिए। देव जी पापा, समझ गया। मैं वहाँ होटल वालों को सब कुछ समझा दूंगा। हाँ, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज ही मायरा के ससुर जी रुपेश जी का फोन आया था। कह रहे थे और कुछ नहीं, बस इतना ख्याल रखिएगा कि खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार खाने के बड़े शौकीन हैं। अरे तभी तो हम सारी चीजों में ड्राई फ्रूट्स डलवा रहे हैं। यही तो, वो लोग खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे खाने का। पहले तो इतने सारे ड्राई फ्रूट वाला खाना खा ही नहीं पाएंगे वो लोग। हमारे घर की बेइज्जती होगी वो अलग। कैसे समझाऊं इन लोगों को कि सब में ड्राई फ्रूट्स डालने से शान नहीं बढ़ती, बल्कि हमारी वाह वाह करेंगे। पापा जी, मैं क्या कह रही थी कि प्लीज वेदिका, अब ये मत कहना कि ड्राई फ्रूट्स वाला खाना मत बनवाओ, उसमें स्वाद नहीं होगा। नहीं नहीं भाभी, ये नहीं कह रही थी। वैसे भी मुझे पता है आप सुनोगे नहीं। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि हमें पहले मायरा के सास ससुर को खाना टेस्ट करवाना चाहिए। उन्हें कोई चीज में ड्राई फ्रूट्स कम लगे तो हम डाल सकते ना शादी के खाने में बाद में। हाँ, बात तो ये भी सही है। अगर उन्हें बाद में कोई कमी लगी तो खाने में हमारी नाक कट जाएगी। इससे अच्छा है हम कल ही मायरा के सास ससुर को खाना टेस्ट करवा देते हैं। हाँ, मुझे भी यही सही लग रहा है। अगले ही दिन माहिरा के सास ससुर को शादी का खाना टेस्ट करवाने के लिए बुला लिया जाता है। सारा परिवार खुश था कि आज तो माहिरा के सास ससुर खुश हो जाएंगे। भाई साहब, शादी में हम जो भी खाना रखवाने वाले हैं वो सारा खाना आज हमने आपके लिए बनवाया है। यकीन मानिए, आप खाना खाकर खुश हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। ये है काजू की सब्जी, बादाम का हलवा, काजू बादाम की टिक्की। माहिरा के सास ससुर सारा खाना टेस्ट करते हैं और उन्हें एक भी डिश पसंद नहीं आती। उसके बाद उन्हें काफी नाराजगी होती है कि माहिरा के परिवार वाले ऐसा खाना शादी में रखवाने वाले थे। इसमें से एक भी डिश हम लोगों को पसंद नहीं आई है। आप लोगों ने हर चीज में सूखे मेवे डलवाए, जिससे किसी भी खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है हमने कभी ड्राई फ्रूट्स खाए नहीं है? आप हमारे घर में तोहफे भी ड्राई फ्रूट्स ही भेजते आए। देखिए भाई साहब, हमारे घर में ड्राई फ्रूट्स भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम आपकी तरह दिखावा नहीं करते। आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अरे अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। ये खाना तो दूसरे होटल से आया है। हमने देखिए ये खाना शादी के लिए बनवाने को बोला है। आप ये टेस्ट करके देखिए। वेदिका माहिरा के सास ससुर के लिए अपने हाथों से बना खाना ले आती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। हाँ, ऐसा खाना रखवाइएगा भाई साहब शादी में। ये बहुत स्वाद खाना है। जी जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं। पापा जी, ये ड्राई फ्रूट्स का तोहफा देना है ना उन्हें। भाभी, मैंने उनके लिए मिठाइयाँ मंगवा दी है, बिना ड्राई फ्रूट्स वाली। हाँ जी, ये मिठाई तो हमारे घर में सबको पसंद है। जी बहन जी, हमें खुशी है कि आपको तोहफा पसंद आया। ठीक है, अब हम चलते हैं। आज खाना सच में बहुत अच्छा था। माहिरा के सास ससुर के जाने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है कि सूखे मेवे आपकी हैसियत और अमीरी को नहीं दिखाते हैं। इस दिन से माहेश्वरी परिवार में सिर्फ कभी कभी ही ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाया जाता था और वेदिका को भी अब मिल गया था उसका बिना सूखी मेवे का ससुराल। तो क्या आपके घर में भी दिए जाते हैं सूखे मेवे के तोहफे?